नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान सत्य प्रकाश रेशियो अग्रवाल जी। आज हम उनसे बहुत कुछ जानने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि देश में आईटी की तरफ से किस तरह से हमारे देश का विकास हो रहा है, इस पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार अंशिका जी, आपका भी, आपकी दर्शकों का भी, चैनल का भी। और आईटी इंडस्ट्री पे जो चर्चा है जी वो एक ऐसी चर्चा है कि इसके बारे में जितना बोला जाए वर्तमान युग में वो कम है, क्योंकि इसने पूरे देश की स्थिति को जो चहुमुखी विकास दिया है, बल्कि चहुमुखी तो कम है, जो सौमुखी विकास दिया है वो अद्भुत है। और उसे शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं दर्शकों के लिए कुछ जानकारी, कुछ स्टडी जो मैंने करी है वो जरूर बताना चाहूँगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे बात करके, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगता है। जितनी बार मैंने आपके साथ में एपिसोड ये जो किया है, हर बार ज्ञानवर्धन ही हुआ है। बहुत सारी जानकारियाँ आपसे मिली हैं मुझे और हमारे दर्शकों को। धन्यवाद जी, तो सर मौका जो भी मिलेगा आपसे बात करने का वो हम जाने नहीं देंगे, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं आईटी के बारे में, आपसे बात करेंगे। सर, जब से आईटी हमारे देश में डेवलप होने लगी है, चाहे फिर हम बात करें कोविड के समय जो आया जूम पर हम घर पे बैठ के वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, मीटिंग सारी जूम पर हो रही हैं, ऑफिस का काम सारा जूम पर हो रहा है। बात कर लें अगर आईटी की ही हम बात करें तो यूपीआई आ गया। हमारा आईटी इतना डेवलप हुआ कि हम पेमेंट सारे फ़ोन से कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं। जो हमें बड़ी परेशानी हुआ करती थी, मार्केट जा रहे हैं, खुले पैसे नहीं हैं, 5 रुपये खुले नहीं हैं, इस तरह की परेशानियां आमतौर पर जो आती थी अब वो भी नहीं आ रही है। तो सर, आपके क्या कुछ विचार हैं वो आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, यदि जैसे ये 1985 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने आईटी को प्रमोट करा जी, तो उसका अनलिमिटेड फायदा समाज को हुआ। बिल्कुल। और उसका सबसे ज़्यादा फायदा मोदी जी ने उठाया। उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम आईटी की खड़ी करके और आईटी के विभिन्न प्रयोग करके बीजेपी को सत्ता में लाने का सौभाग्य प्राप्त करा। जी, आईटी एक मोबाइल पे हम फोटो भी खींच लेते हैं, रिकॉर्डर भी बना लेते हैं, जी, उसको टेप रिकॉर्डर भी बना लेते हैं, उसको मूवी कैमरे के यूज में भी यूज़ कर लेते हैं, उसको कैलकुलेटर में भी यूज़ कर लेते हैं, उसको अकाउंट में भी यूज़ कर लेते हैं। उसको किसी की हिस्ट्री निकालनी हो हमें तो उसकी वेबसाइट पे जाके सारी की सारी जानकारी ले लेते हैं। जी, और हमें किसी ट्रेन के बारे में जानना हो, किसी हवाई जहाज़ के बारे में जानना हो, उसका टाइम जानना हो, उसका टिकट का वैल्यू जानना हो, सब चीज़ उपलब्ध होती है। जी, किसी यूनिवर्सिटी में हमें बच्चों का एडमिशन कराना तो यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, कब उसके एग्ज़ाम है, कितनी उसकी फ़ीस है, उसका फार्म अब यदि अपलोड कर लें तो कितने पैसे हमें जमा करने होंगे, ताकि उस पर एक नंबर अलॉट हो गया रजिस्ट्रेशन के साथ फार्म बाहर आ जाए। या हमें किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में गूगल के माध्यम से पता लग जाता है कितना टाइम लगेगा जी, और हम कॉन्फिडेंसली अपनी यात्रा करते हैं। तो ये आईटी इंडस्ट्री ने कमाल करके दिखाया है। और जिस डिज़ाइन के लिए, जिस एडवर्टीजमेंट के लिए, जिस बात को कहने के लिए हमें दर दर जाना पड़ता था, वो हम अपने ऑफिस में बैठ के व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से तुरंत भेज देते हैं बिना किसी देरी के। पेपरलेस, टाइमलेस, मनीलेस, जी, मोर पावरफुल भी ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल। विद एविडेंस है, कोई डिनाई नहीं कर सकता जी, बिल्कुल कि आपने ऐसा नहीं करा, करना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। ये है।
बिल्कुल सर, आपने जैसे बताया कि आज के समय में जो आईटी इतनी तरक्की कर गई है, पेपर की बचत हो रही है, पैसों की भी बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है सबसे ज़्यादा। क्योंकि पहले जब हम पोस्ट किया करते थे, चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, बहुत बहुत टाइम लगता था, डॉक्यूमेंट्स बहुत बहुत टाइम में जा पाते थे, और बहुत ऐसा डर भी रहता था कि कहीं बीच में से कोई डॉक्यूमेंट कहीं और ना चला जाए, गायब ना हो जाए, मिसप्लेस ना हो जाए। तो अब कहीं हद तक, किसी हद तक वो जो डर है वो काबू में आया है, और अब सारी चीज़ें जो डिजिटल हो गई हैं इसी के बिल्कुल साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसके साथ ही अगर हम बात करें, आपने बात की टिकट्स के बारे में और रेलवे के बारे में आपने बात की, तो रेलवे के अब तो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि हम पहले हमें टाइम लगता था, हम रेलवे स्टेशन पर जाते थे, टिकट कराते थे, अब हम बैठकर फ़ोन में टिकट कर लेते हैं, बैठे बैठे टिकट कर लेते हैं, एक की क्या कितनी भी पर्सन्स की टिकट हम कर लेते हैं। तो सर, इस पर आपके क्या विचार हैं? मेरा बिल्कुल स्पष्ट विजन है कि हम रेलवे की बात करें, चाहे बसेस की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे होटल की बात करें, जी। चाहे फिल्म के टिकट की बात करें, हम बिल्कुल, चाहे टैक्सी बुलाने की बात करें, चाहे ओला बुलाने की बात करें, आईटी इंडस्ट्री ने मोबाइल के माध्यम से इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें दे दी हैं कि ना कॉपी करने की ज़रूरत है, ना मेमोरी में रखने की ज़रूरत है, जी। तुरंत हम पे विद प्रूफ उपलब्ध है बिल्कुल। है ना। जितने की पूरी यात्रा नहीं होती थी, उससे ज़्यादा पैसे आने जाने में और कैंसिल कराने में और इंक्वायरी करने में चला लग जाता। जाते थे, जी। और फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था, जी। फिर भी गलत हो जाता था इधर हाँ, उधर, बिल्कुल। है ना। आज हमें कितना खुशी की बात है कि ट्रेन की एक एक इंच की जानकारी है कि ये ट्रेन इतनी लेट आ रही है, जी। इस जगह चल रही जी। है ना, इतनी देर में हमारे स्टेशन पे बिल्कुल। आ जाएगी। आईटी में मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, और यदि आपके चैनल के माध्यम से ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी के दिलो दिमाग में बैठ जाए, जो बहुत जागरूक भी हैं, या हमारे आईटी मंत्री अश्वनी जी की दिमाग में बैठ जाए, तो मैं भी समझूंगा कि मैंने अपनी माता श्री के गर्भ को पूरा सम्मान दे दिया, जो उन्होंने मुझे पाल के बड़ा करा। क्योंकि जिस तरीके से अभी आईटी में नेटवर्क टूटता है, जी। संसद सदस्य के बाहर, संसद भवन के बाहर टूट जाता है, अंडरपास में टूट जाता है, जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं जब टूट जाता है, मेजर स्टेशनों पर टूट जाता है, वो जुड़ा रहना चाहिए। यदि हमारा नेटवर्क जुड़ा रहता है मोबाइल का, तो इस देश की कम से कम जीडीपी 10% ग्रोथ कर जाएगी। आज ये जो मेरी बात सुन रहे हैं, बड़ी हंसी लग रही होगी कि क्या ये बेवकूफ़ पने की बात कह रहा है सत्यप्रकाश, लेकिन आज ये बेवकूफ़ पने की बात है। आईटी के माध्यम से जैसे ही नेटवर्क जुड़ेगा वाईफाई के माध्यम से, तो जो कनेक्टिविटी बनेगी, चाहे हम किसी भी मोड में यात्रा कर रहे हों, और हम जब उस पर काम करते हैं, व्यापार का, उद्योग का, ऑफिसेज का, समाज का, धर्म का, तो समय का और कनेक्टिविटी का जी। सदुपयोग होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, जी। आईटी का गांव गांव में पहुंचना, जी। जो मोदी जी का एजेंडा भी है जी। कि मैं देश के अंतिम छोर तक हर सुविधा को पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल। तो उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, साधना और ईश्वर टीवी चैनल के माध्यम से, कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप केवल आईटी का कनेक्टिविटी गांव के अंतिम छोर तक दे दें, तो गांव के अंदर से जो लोग यात्रा करने आते हैं, बिल्कुल। जो लोग शहरों में आके भीड़ करते हैं, जी। जो पोल्यूशन फैलाते हैं, जो मारपीट करते हैं, झगड़े करते हैं, वो सब चीज़ें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। और आईटी के माध्यम से गांव में रहने वाला बिल्कुल। किसान, अन्नदाता, व्यापारी जी। अपने व्यापार को
कनेक्टिविटी के माध्यम से अपने सामान को वहीं खेत में बेच दिया करेंगे। हम सुक्रताल में हमारी ज़मीन है, बिल्कुल वहाँ कनेक्टिविटी नहीं। अब उसको बेचारे को क्या तो हम अपनी फसल दिखाएं, जी, क्या उसको फिल्म दिखाएं, क्या उसको रूट बताएं, फिर वहाँ से निकल के आओ कनेक्शन में आओ, जब उसको दिखता नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो तो ये बहुत मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इस चर्चा को हम अभी और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त है कभी छोटे से ब्रेक का, तो मैं अपने दर्शकों को भी बोल देती हूँ कि आप भी बने रहिए अभी हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आईटी का हमारे देश की तरक्की में कितना बड़ा रोल है। हालांकि हम सभी इसको जानते हैं, लेकिन इस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है बहुत से ऐसे लोगों के लिए जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद है सत्य प्रकाश जी। आइए उनसे चर्चा एक बार फिर से शुरू करते हैं। सर, एक बार फिर आपसे चर्चा शुरू करने जा रहे हैं हम। स्वागत जी, आप जैसा कि आपने बताया था कि हमने जैसा भी चर्चा की कि आईटी का जो सेक्टर है बहुत बड़ा एक तो सेक्टर है, और जब हम बात करें रेलवे के बारे में तो रेलवे में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। रेलवे में जो समस्या हमको पहले आया करती थी वो अब नहीं आ रही हैं। तो सर, इसके साथ ही साथ अब रेलवे में ये चीज़ भी हो रही है कि अगर कोच में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सिर्फ एक कॉल कर सकते हैं या फिर एक ऑनलाइन भी एक मैसेज कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आपके क्या विचार हैं? नहीं, देखिए आईटी इंडस्ट्री ने, जी, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरलाइन हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एजुकेशन लाइन हो, चाहे राजनीतिक लाइन हो, चाहे चुनाव आयोग का सिस्टम हो, है ना, चाहे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य हो, चाहे महिलाओं का जीवन हो, चाहे डॉक्टरी की लाइन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की लाइन हो, चाहे फैशन की दुनिया हो, चाहे खेल की दुनिया हो, सब में अभूतपूर्व रिजल्ट दिए हैं। और उन रिजल्टों को हम धरातल पे देख भी रहे हैं और प्रयोग भी कर रहे हैं। जी, जो है, तो स्पेसिफिक यदि हम रेल की बात करें तो रेल में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप बस 139 पे भेजिए, जी, या उन्होंने एक और रेल साथी करके कुछ बनाया है जी, तो उस पर भेजिए, तो तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। पहले एक्सीडेंट हुआ करते थे, भोजन की प्रॉब्लम हुआ करती थी, डिब्बे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुआ करते थे, क्वालिटी बहुत पुअर हुआ करती थी, ट्रेनें बहुत लेट हुआ करती थी, उसमें ट्रेन में झटके बहुत लगते थे। इतनी सारी दिक्कतों को आईटी के माध्यम से सुधारा है। जी, और मैं आशा करता हूँ जिस तरीके से हमारे अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री महोदय हैं और जो आईटी के भी मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोगों के कल्याण के लिए और कुछ कठोर निर्णय लें तो आईटी का महत्व ग्रामीण आंचल के अंतिम छोर तक पहुंचेगा, जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एजेंडा भी है। और डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ही एजेंडा है। जी, बिल्कुल। सर, इसके साथ अब मैं अगर आपसे ये बात करूं कि मार्केटिंग में आईटी किस तरह से डेवलप कर रही है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ, जैसे कोविड आया, जी, तो कोविड से पहले जूम मीटिंगें नहीं हुआ करती थी, जी, वर्क फ्रॉम होम नहीं हुआ करता था। नहीं, बिल्कुल, आईटी इंडस्ट्री ने इस बात को बहुत अच्छे से डेवलप करा कि
हम घर बैठे अपना काम कर सकते हैं, घर बैठे अपना सामान मंगा सकते हैं, घर बैठे अपना टिकट बुक कर सकते हैं, घर बैठे गाड़ी मंगा सकते हैं, घर बैठे दुनिया की सारी चीज़ों को देख सकते हैं, किसी कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना, और किसी कोई कंसल्टेंसी दे सकते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट ले सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, रोगी को रोग मुक्त बना सकते हैं। जी तो इससे सुधार आया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है ताकि जो लोग बाग आईटी इंडस्ट्रीज के महत्व को नहीं समझते वे भी महत्व समझने लगे। और ये जब ही संभव होगा जब मोदी जी अपनी गारंटी को गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत के नेटवर्क को मजबूताई से जोड़ देंगे। जैसे उन्होंने आतंकवाद खत्म कर दिया, जैसे 370 धारा खत्म कर दी, जैसे उन्होंने राम मंदिर बना दिया, जैसे उन्होंने 3 तलाक के से परेशान मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी दे दी, ठीक इसी तरीके से आईटी इंडस्ट्री को इतना मजबूत बना दें, इतना मजबूत बना दें कि देश 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी तरक्की देखते देखते करेगा, देखते देखते। बिल्कुल सर। हालांकि मोदी जी का कार्य भी इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पीड में वो कर रहे हैं, गांव-गांव को जोड़ने का प्रयास उनके द्वारा किया ही जा रहा है, और मोदी है तो मुमकिन है, हम सभी जानते हैं। सर बार बार आप एक बात पर जोर दे रहे हैं जो मैं समझ पा रही हूँ, हर चीज़ को हर गांव से कनेक्ट करना है। तो बहुत से गांव इस तरह, जहाँ तक अभी हमको लगता है कि सभी गाँव कनेक्ट हो चुके हैं चीज़ों से, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। ये केवल आप लोग जो एसी में बैठते हैं, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। मैं आपको कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, जी जी, मैं आपको समझ रही हूँ। सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। जी सारी सुख सुविधाएं आप पे उपलब्ध हैं। हम जैसे गरीब लोगों से पूछो जो सड़कों पे धक्के खाते हैं, अनलिमिटेड जगह नेटवर्क कट जाता है। ट्रेन में यात्रा करो वहाँ कट जाता है, बिल्कुल। रोड पे यात्रा करो वहाँ कट जाता है, मेन जगह कट जाता है, नेशनल हाईवे पे कट जाता है, जी। स्टेट हाईवे पे कट जाता है, आईटीओ के पास अंडरपास बनाया, उस अंडरपास के अंदर नेटवर्क कट जाता है। और जी। नेटवर्क कटा और दुर्घटना घटा। जी ये समझो आप, वो टूट गया ना नेटवर्क जी जो है। तो पहाड़ पे, प्लेन में, जंगल में, रेगिस्तान में, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क है तो अच्छा है। और अब तो नेटवर्क बहुत आसान है। आईटी के माध्यम से ही हमने होम स्टे डेवलप करा, आईटी के माध्यम से ही हमने गूगल डेवलप करा, आईटी के माध्यम से ही हमने वेबसाइट को यूज़ करना शुरू करा। तो जब आईटी का इतना प्रभाव है तो आईटी के जो मूवेबल टावर है वहाँ सब जगह लगा दें जहाँ पे नहीं है। जी जहाँ अरबों खरबों रुपए हम बहुत सारी चीज़ों पे लगा रहे हैं, जी जैसे हाईवेज बना रहे, इतने अच्छे अच्छे बना रहे, जी बहुत अच्छे अच्छे, उस पर नेटवर्क हो तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी हमारी उस बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल बिल्कुल। हाईवे की ओर भी ज़्यादा, हम और खुश रहेंगे, यात्रा भी करते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, बिल्कुल मुझे लगता है, जीडीपी भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, और अगर संभव हुआ तो मोदी जी इस कार्यक्रम को देख करके, आपकी बात समझ करके, हो सकता है इन चीज़ों पर भी आगे कार्य किया जाए। और मुझे लगता है कि ऑलरेडी काम इस पर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है, ग्रामीणों की जो स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, मुझे लगता है धीरे धीरे ही गति होगी, क्योंकि जिस स्पीड से अभी हम चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में जिस तरह से काम हो रहा है, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि जहाँ पर जिस दिन किसी भी गांव में, कोई भी ऐसा गांव, ऐसा कोई जगह नहीं रहेगी जहां पर हम अपने नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। बहुत ही जल्द वो समय भी आ जाएगा। सर इसी के साथ मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया मार्केटिंग के बारे में, आपने बताया मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा
सर जैसे कि आपने बताया कि जो एडवर्टाइजमेंट फर्म जो आपकी है उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है आईटी का। तो अब आप कहाँ देखते हैं कि पहला क्या स्थिति थी जब लॉकडाउन से पहले की हम बात करें, और अब की जो स्थिति है अब वो कैसे डेवलप हुई है? मतलब आईटी का, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को ले लें या किसी को भी ले लें, जी जिन लोगों ने आईटी को समझ लिया है, जी जिन लोगों ने मोबाइल चलाना सीख लिया है, जिन्होंने लैपटॉप चलाना सीख लिया है, जिन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन रखना सीख लिया है, जी वे लोग पूरे विश्व से जब चाहते हैं जुड़ जाते हैं। अगर जो उसमें कहीं कमी आती है तो नेटवर्क जब नहीं होता तो दिक्कत आती है। जी हम मार्केटिंग की बात कर लें, हम फैशन की दुनिया की बात कर लें, हम बच्चों के स्कूल जाने की बात कर लें, हम बड़ों के सुख सुविधा की बात कर लें, यहाँ तक कि जिन लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था को भी आईटी के माध्यम से हम उन लोगों को दे देते हैं जो इस काम की सामाजिक सेवा कर रहे हैं, जो जी। प्रोफेशनल सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। मार्केटिंग पे हम जब कोई चीज़, मार्केटिंग की कोई चीज़ जब हम बना के आईटी के माध्यम से घेरते हैं तो वो अनलिमिटेड लोगों को अनलिमिटेड एरिया में टारगेट ओरिएंटेशन करके जी एक्सपर्ट लोग उसको कर रहे हैं। मुझे किसी विधानसभा में चुनाव लड़ना, लोकसभा में लड़ना, तो केवल उसी विधानसभा के वोटर्स को मेरा मैसेज जाएगा। जी किसी को अपनी कोई चीज़ बुजुर्ग लोगों को बेचनी है तो केवल वो एडवर्टीजमेंट बुजुर्ग लोगों तक जाएगा। महिलाओं को कोई चीज़ बेचनी है तो महिलाओं तक जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स को बेचनी है तो ब्यूरोक्रेट्स तक जाएगा। जी ब्यूरोक्रेट्स की एक ही चीज़ को मार्केटिंग कंपनी यूज़ कर रही है आजकल कि आप खुश, प्रसन्न और रिलैक्स कैसे रहें। इस चीज़ को, जो ब्यूरोक्रेट्स पे बहुत दबाव बना रहता है, जी सोते समय, जागते समय, खेलते समय, काम करते हुए, पर पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जा, उसको मार्केटिंग कंपनीज योग की बात बता के, एक्सरसाइज की बात बता के, छोटी छोटी कहानियाँ सुना के जी आईटी के माध्यम से उन तक पहुंचा रही हैं और वे लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाई सारी चीज़ें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत नॉलेज हम लोगों की बड़ी है, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी पता चला होगा कि किस तरह से आईटी का इतना ज़्यादा रोल हमारे जीवन में अब बढ़ने लगा है और देश की प्रगति में हो रहा है। इसी के साथ सर वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम लगाने का। आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आए, बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सारे दर्शक निरंतर जुड़े रहे और आईटी के इस यूज़ करके इस देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान ऑटोमेटिकली दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।